सहकार 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 सहकार। अगर डेवलपर का ड्यू डिलिजेंस का रिपोर्ट कॉपी आपको सोसाइटी ने मैनेजिंग कमेटी ने नहीं दिया है, उसमें क्या क्या आप चाहिए तो लिख दीजिए। एक उसका नेटवर्क सर्टिफिकेट, मतलब सबसे पहले डेवलपर से उसका टेंडर में 3 साल की बैलेंस शीट मांगो। तो बहुत से लोग बोलते हैं उसके ऑफिस पे जाके पढ़ो। क्यों भैया, तूने हमारी सोसाइटी के डॉक्यूमेंट सब लिए थे कि नहीं लिए थे? हमारा कन्वेंस चेक किया, हमारे शेयर सर्टिफिकेट चेक किए, हमारे इंडिविजुअल मेंबर के एग्रीमेंट तूने चेक किए, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं थे, वो पब्लिक थे क्या? सर आप बैलेंस शीट लो, फिर सोसाइटी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पीएमसी जिसको आपने अपॉइंट किया है, अब कितना पैसा दिया, कितने टाइम के लिए मुझे नहीं मालूम, उसका नेटवर्क सर्टिफिकेट लो। गवर्नमेंट भी जब कोई टेंडर इश्यू करती है ना, तो उसमें नेटवर्क सर्टिफिकेट मांग के चेक करती है कि बंदा कैपेबल है क्या काम करना। दूसरा, उसका एनुअल टर्नओवर देखो। आज हमारा प्रोजेक्ट 500 करोड़ का है और उसका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ का है, तो सर आपको कितने साल लगेंगे, आप गिन लो। तो हमारे यहाँ फिर एक कॉमन डायलॉग है, आपने वो करवानू क्या थी लाभ इन कर से। सर अभी मैं आपसे 50,000 क्रेडिट मांगू, आप में से कोई देगा मुझे? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है मैं वापस दूंगा कि नहीं। मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर डेवलपर पे कैसे भरोसा करें? फिर उसका एनुअल रेवेन्यू, अगर वो साल का कमाता ही 5 करोड़ है तो 500 करोड़ का धक्का पड़ता है। सर हम हमारी लाइफ में होलसेल का भी बिजनेस करते हैं, पूरा क्रेडिट पे करते हैं, लेकिन कोई जब नया क्लाइंट आता है, मान लीजिए मेरा 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं 10 करोड़ किसी एक को देता हूँ माल, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, ताकि, और एकदम नया है तो लाख रुपया, ताकि धीरे धीरे उसका टर्नओवर स्टार्ट हो तो मैं उसे बढ़ाऊं। तो सर हम हमारे बिजनेस में पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक आदमी को नहीं देते हैं, पर रीडेवलपमेंट में पता नहीं पूरा का पूरा उठा के एक को देते। तो कम से कम इंक्वायरी तो करो। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर मेरा मान लीजिए मैं तो बोलूं मेरा 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरा 500 करोड़ का लोन है, तो सर मैं लोन चुकाऊंगा कि आपकी बिल्डिंग पूरी करूं? आज शेयर्स मार्केट में आप देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो लोग देखते हैं ना कि भाई डेट कितना इक्विटी कितना है। तो मेरी नजर में, अगर मेरा जो पर्सनल सोचना है, अगर डेवलपर के पास खुद का 100 करोड़ है तो उसके पास 50 करोड़ लोन है, तब तक तो ठीक है। लेकिन 100 करोड़ के सामने अगर उसके पास 500 करोड़ का लोन है, तो सर सबसे पहले तो लोन का ईएमआई जाएगा, उसका इंटरेस्ट जाएगा, फिर आपका नंबर बाद में आए, या फिर वो जिस दिन टर्नओवर करते 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 थक जाएगा तब सब डब्बे में आ जाएगा। तो अगर आपको किसी डेवलपर का विरोध करना है तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाके बैठ जाओ कि हमको रिपोर्ट नहीं दी, आप कैसे भरोसा करें? आप बोलो जनरल बॉडी तो अंधी बन के कुछ भी करेगी, तो क्या मैं मेरा घर गंवाने को थोड़ी बैठा हूँ? कौन सा कोर्ट आपको सपोर्ट? आपको रिजोल्यूशन चैलेंज करना है कि रिजोल्यूशन में वायलेशन क्या है, एमसेक्स एक्ट का कौन सा वायलेशन हुआ है, या रूल का कौन सा वायलेशन हुआ, बायलॉस का कौन सा वायलेशन हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा वायलेशन हुआ है। अगर आप वायलेशन प्रूव करोगे तो कोऑपरेटिव कोर्ट को सुनना है। खाली जाके ब्लाइंडली बोलोगे कि मेरे को पसंद नहीं है तो कोई नहीं, आपको जस्टिफाई करना है। जैसे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट नहीं गया है, डीए की कॉपी नहीं दी है, फिजिबिलिटी नहीं दी, और ये बोलता है सर अप्रूव हुआ, आप कोर्ट में जाके बोलो सर इन्होंने कॉपी दी थी जो अप्रूव हुआ है। तो जनरल बॉडी में हाँ बोल देने से अप्रूवल नहीं होता है, वो तो आपने बीच का पॉइंट निकाल दिया ना। तो वो आप लिखो कि कहाँ पे मिस मैनेजमेंट चल रहा है। जो मैनेजिंग कमेटी को क्या लगता है हम कुछ भी कर सकते हो? सर वो कुछ नहीं कर सकते, आपको खाली फ्लॉस ढूंढना आना चाहिए। आपका चार्टर्ड अकाउंट, आप अपना इंडिविजुअल, मेरी बात सुनो, सोसाइटी ने बैलेंस शीट दी, आपको लगता है कि सोसाइटी का सीए गलती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है 1%, आप किसी सीए के पास जाओ, 5-10 हजार रुपया लेगा, वो बना के दे दो। अब आपका 1 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट है, आपको 10-20 हजार तो आपको भी खर्चे करता है। उसने जिस फर्म से इश्यू किया, हमको उस फर्म को चेक, हमको उसके बाकी फर्म से कोई लेना देना नहीं है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी लेना है, कॉमन है। आज आप बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक हमारा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनाती है कि हमारा पर मंथ या 2 मंथ का, मुझे एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके हर टेंडर में मैंडेटरी। तो उनके टेंडर में मैंडेटरी, तो हमारे में क्यों नहीं है? सर मेरी 10,000 करोड़ की कंपनी है, आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, मैं हंसते डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। मेरे क्या तक सर आप मुझे कमाने दे रहे हो, तो मैं डॉक्यूमेंट दिखाने में क्यों शर्म कर? अब कमाने नहीं दोगे तो बात अलग। आपकी सोसाइटी का प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ का है और मुझे 300 करोड़ कमाने मिल रहे, सर आपने कोई मेरा नफा तो कम नहीं किया है ना। आज ये मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आज पूरे दिन में मैं कहीं नहीं बोलता हूँ कि डेवलपर का नफा कम कर। सर आप डेवलपर का नफा कम करोगे तो वो काम नहीं करे। आज इसीलिए रीडेवलपमेंट में जो जेन्युइन डेवलपर जिसको हम बोलते हैं बंबई में, जो बिल्डिंग कंप्लीट करने की नियत रखता है, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आप उसको कमाने नहीं देना। जो हाईएस्ट ऑफर आया उसके पीछे जाते हो, अरे वो पॉसिबल है क्या? तो ठीक वैसे ही जो जेन्युइन डेवलपर होंगे, जो कैपेबल होते हैं, वो खुद का पर्सनल सैलरी गिनते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट गिनते हैं, अपने स्टाफ का पगार गिनते हैं, तो उनका ऑफर हमेशा सबसे कम आता है। और जो कड़का डेवलपर है उसका ऑफर हमेशा हाईएस्ट आता है, और हमारा ध्यान हमेशा हाईएस्ट पे ही लगा रहे। सर चेक करो हाईएस्ट कैसे आया, पॉसिबल है। ये मत सोचो कि डेवलपर कहां से लाएगा,
તો जितने પ્રોજેક્ટ બંધ છે सब में यही પ્રોબ્લેમ. આપણે શું કરવાનું, ડેવલપર ક્યાંથી લાવીને આપે, આપણને એગ્રીમેન્ટ લખીને મળી ગયો ને આપણે चिंता करवानी नहीं. तो जितने प्रोजेक्ट बंद है उसको जाके पूछो, अब चिंता कौन करे. उसके बाद आपके अपने टैक्स ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना है कि डेवलप ऑन बेसिस ऑफ दिस 5 ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट द डेवलपर इज कैपेबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. अगर ये 5 चीज आपके हाथ में आ गई तो लगभग प्रॉब्लम नहीं आती. देखो 1% डेवलपर को पर्सनल कुछ हो जाता है तो बात अलग है. इसी रिपोर्ट के बेस पे सब क्लियर. टैक्स ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट बनाने लो कि ये जो 5 रिपोर्ट उसने बनाई है उसके बेसिस पे डेवलपर इज कैपेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. सहकार 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 सहकार